नमो नमः। मैं सौम्यदीप दास आज आपके समक्ष अव्यय के विषय में बोलने जा रहा हूँ। पहले हम सभी अव्यय शब्द के परिभाषा के बारे में जानते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जो सदा एक जैसे ही रहते हैं, अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी वचनों में और सभी विभक्तियों में एक से ही बने रहते हैं, उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे उच्चई माने ऊंचे, निच्चई माने नीचे, शनैः माने धीरे इत्यादि। इनका रूप कभी भी नहीं बदलता। यह निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट है। तो हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। इस श्लोक के माध्यम से आप सभी यह समझने का कोशिश कीजिए कि इनका रूप कभी भी नहीं बदलता। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्व्येति तद्व्ययम्। यद्यपि संस्कृत में अव्यय शब्दों की संख्या बहुत है। अब हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं जो कि हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। पहला उदाहरण अपि अर्थात भी। अंग्रेजी में ऑल्सो, TOO टू, इन एडिशन वाक्य में प्रयोग त्वम अपि पठ। उच्चई अर्थात ऊंचा, ऊंची आवाज़ से। अंग्रेजी में हाई, अबव, लाउडली। वाक्य में प्रयोग मेघाः उच्चै गर्जन्ति। इतस्ततः अर्थात इधर उधर। अंग्रेजी में हियर एंड देयर। वानराः इतस्ततः कूदन्ति। इदानीं अर्थात अभी। अंग्रेजी में जस्ट नाउ, एट दिस मोमेंट। और वाक्य में प्रयोग इदानीम् अहं पठिष्यामि। सहसा अर्थात अचानक। अंग्रेजी में सडनली। वाक्य में प्रयोग सहसा रामः अवदत्। यदि तर्हि अर्थात यदि तो। अंग्रेजी में व्हेन देन। वाक्य में प्रयोग यदि रामः परिश्रमं करिष्यति तर्हि सफलो भविष्यति। साम्प्रतम् अर्थात अब। अंग्रेजी में नाउ। वाक्य में प्रयोग सः साम्प्रतं किं कार्यं करोति। नूनम अर्थात निश्चय ही, अवश्य। अंग्रेजी में सर्टेनली, एश्योर्डली, इंडीड। वाक्य में प्रयोग सः नूनम मातरम सेवेते। मा अर्थात मत। हम अंग्रेजी में कहने से इसे इट इज़ अ पार्टिकल ऑफ प्रोहिबिशन, रेयरली ऑफ नेगेशन, यूजुअली जॉइंड विथ इम्पेरेटिव। वाक्य में प्रयोग त्वम एवं मा बध। बहि अर्थात बाहर, अपदान के साथ भी। अंग्रेजी में अगर कहते हैं तो हम कहते हैं कि हम इसे एब्लेटिव के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड विथ एब्लेटिव ऑल्सो। वाक्य में प्रयोग ग्रामात् बहि देवालयः अस्ति। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, जो कि पूरा अव्यय के विषय में था। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।